ये है 27 खरब रुपए के एक फाइटर जेट का मलबा जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, और ये अमेरिका की बादशाहत, ये है अमेरिका के उस गरूर का अंजाम जो ट्रंप अपने हर बयानिए में देता आ रहा था। ट्रंप अपने हर बयान में ये कहता आ रहा है कि अमेरिका के पास एयर सुपीरियरिटी है। We are unstoppable as a military force. लेकिन इन यहूदियों और सहूनी ताकतों को ये नहीं पता कि सुपीरियरिटी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की पावर की है। ये मलबा जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये 27 खरब रुपए की लागत से बनने वाला अमेरिका का F-15E ईगल फाइटर जहाज है। ये ईरानियंस ने सिर्फ एक फाइटर जहाज नहीं मार गिराया, बल्कि अमेरिकन का गरूर को खाक में मार गिराया है। अमेरिकन के वो गरूर और ट्रंप के वो बयानात जो हर जगह वो कहता था कि अमेरिका के पास एयर सुपीरियरिटी है, ईरान की फिजाइया को तबाह कर दिया, उनकी नेवी को तबाह कर दिया। तो आज इस जंग को शुरू हुए तकरीबन 35 दिन हो चुके हैं, लेकिन इन 35 दिनों के बाद भी जंग थमने का नाम नहीं ले रही और ईरानियंस अमेरिका को हर मौके पे, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर मार गिरा रहे हैं। इन यहूद और नसारा को ये नहीं पता कि सुपीरियरिटी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की होती है। जब जज्बा ईमानी साथ हो, अल्लाह ताला की ताकत साथ हो, तो ईरान जैसे मुल्क को अल्लाह ताला हर प्लेटफॉर्म पे कामयाबियां देता जा रहा है और आगे भी देता रहेगा। मेरी दुआ यह है कि अल्लाह ताला ईरान को इस जंग में कामयाब करे। अगर आप लोग भी ये चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। F-15 ईगल ये जहाज जो है 27 खरब रुपए से बनने वाला जहाज है। इसमें 2 पायलट्स होते हैं। एक पायलट तो बच गया है, दूसरे पायलट को अभी भी ईरानियंस ढूंढ रहे हैं। दूसरे पायलट को ढूंढने के ऊपर ईरानियंस ने बहुत बड़ी रकम का भी इनाम का ऐलान कर रखा हुआ है। दूसरे पायलट को ढूंढने के लिए अमेरिका के 2 चॉपर हेलीकॉप्टर भी गए हैं, C-130 भी गया है। दोनों हेलीकॉप्टर्स के ऊपर भी ईरानियंस ने हमला किया है। खाली यही नहीं, बल्कि ईरान के समुद्रों में मौजूद इब्राहिम लिंकन, जो अमेरिका की 13 बिलियन US डॉलर से बनने वाली न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा बहरी जहाज बनाया हुआ है, उसको भी क्रूज मिसाइल से ईरानियंस ने हिट किया है। इब्राहिम लिंकन अमेरिकन का प्राउड था, और मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था इसकी सारी स्पेक्स की, जिस तरह ये 5000 लोगों को एट ए टाइम लेके कैरी करता है। 90 जहाज, फाइटर जहाज इसके ऊपर हर वक्त लेस होते हैं, जो किसी भी टाइम रेडी होते हैं किसी भी जगह के ऊपर हमला करने के लिए। इसके अंदर हर तरह की सेफ्टी, सिक्योरिटी और अपने डिफेंस का सिस्टम मौजूद होता है। लेकिन ईरानियंस के पास अल्लाह ताला की ताकत है। हमारे ये मुसलमान भाई इस वक्त जज्बा ईमानी के साथ लड़ रहे हैं, और इन्होंने ये साबित किया है कि मैदान में जंग कीमती आलात और कीमती हथियारों से नहीं होती, बल्कि जंग जज्बा ईमानी के साथ होती है। F-15 जहाज जो इन्होंने मार गिराया है, इसके ऊपर एट ए टाइम 2 पायलट्स होते हैं। ये आवाज की रफ्तार से 2 गुना तेज रफ्तार से चलता है, मतलब माक 2 की स्पीड से ये ट्रैवल कर सकता है। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी कर सकता है। इसके अंदर 6000 1 मिनट के अंदर 6000 गोलियां फायर करने की सलाहियत होती है। ये जैसे ही टेक ऑफ करता है तो ये वर्टिकली टेक ऑफ कर सकता है, मतलब सीधा ऊपर रॉकेट की तरह टेक ऑफ कर सकता है। इसमें और बहुत सारी मैन्यूवरेबिलिटीज होती हैं। अमेरिकन ने F-15 जहाज बहुत कम मुल्कों को दे रखे हैं, क्योंकि वो इसकी टेक्नोलॉजी को ज्यादा मुल्कों तक नहीं ट्रांसफर करना चाहते। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि अमेरिका का किस कदर कीमती नुकसान ईरानियंस ने सिर्फ एक हमले के अंदर किया है। इससे पहले और बाकी तमाम नुकसानात की डिटेल्स मैं आप लोगों को बताता आया हूं कि जिस तरह से उन्होंने थर्ड मिसाइल्स, थर्ड बैटरीज, उनके एवाक सिस्टम, उनके एयर टू एयर रिफ्यूलिंग वाले त्यारे, बहुत सारी और चीजें तबाह कर रखी हैं।